नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं रमा आर्या फिर से आप लोगों का अपने YouTube चैनल इंडियाज ब्यूटी एंड कल्चर में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, मेरी एक व्यूअर है जिन्होंने मेरे डेली रूटीन के बारे में जानना चाहा है, मेरे वर्कआउट के बारे में, मेरे डाइट के बारे में, कि कैसे मैं अपने आप को मेंटेन रखती हूँ, किस तरह से मैं फिट रहती हूँ। तो आज मैं अपनी वीडियो में आपको अपने पूरे दिन का रूटीन बताती हूँ कि पूरे दिन में क्या क्या करती हूँ। उसमें मेरे घर के सारे काम भी होंगे, मैं अपनी बॉडी के लिए क्या क्या करती हूँ वो सब मेरे दिन के प्लान में शामिल होता है। कोई फिक्स टाइम नहीं होता कि भाई मेरा यही टाइम है, मैं इसी टाइम ये करूंगी, क्योंकि किसी दिन छुट्टी है तो थोड़ा लेट उठते हैं तो सारे काम थोड़े थोड़े आगे पीछे हो जाते हैं। और किसी दिन स्कूल है बच्चों का और मेरे हस्बैंड का, क्योंकि वो स्कूल में टीचर हैं, तो वो सुबह अगर जल्दी जा रहे हैं तो मुझे जल्दी उठ के मैं अपने सारे कामों को थोड़ा अलग टाइम पे उनको एडजस्ट कर लेती हूँ। अब मैं सारा अपना डेली रूटीन बताती हूँ, इसको ही मैं पूरे दिन में किसी तरह से एडजस्ट कर लेती हूँ। मेरी डेली रूटीन में कुछ चीजें तो ऐसी हैं जिनको मैं कभी भी नहीं छोड़ती, 12 के 12 मास जरूर करती हूँ, और कुछ चीजें ऐसी हैं जिनको मैं कुछ महीना करती हूँ और फिर छोड़ देती हूँ। तो कौन सी वो चीजें हैं जो मैं हमेशा हमेशा करती हूँ पूरे 12 महीने, और कौन सी वो चीजें हैं जिन्हें मैं कुछ दिन करती हूँ, कुछ महीने करती हूँ और फिर छोड़ देती हूँ। पूरे ध्यान से आप वीडियो देखिए और इससे गाइडेंस लीजिए। तो जैसे ही मैं सुबह सोकर उठती हूँ, मैं अलार्म लगाती हूँ हमेशा रात को 5:30 बजे का मेरा पहला अलार्म होता है। जैसे ही अलार्म बजता है और मेरी आंख खुलती है तो सबसे पहले मैं लेटे लेटे ही अपने मुंह में से जो बासी लार होती है वो अपनी आंखों में भर लेती हूँ। ये मैंने अपनी वीडियोस में बताया हुआ है, आंखों की रोशनी कैसे बढ़ाए, इसमें इसका क्या महत्व है, ये सब मैंने डिटेल में बताया हुआ है। मैं क्या कर रही हूँ और इससे किस चीज में फायदा हो रहा है, बस मैं आपको शॉर्ट में बताऊंगी। अपनी आंखों की हेल्थ के लिए मुंह की जो बासी लार है उसको मैं कई बार अपने मुंह में से लेके बीच बीच में भर लेती हूँ, फिर 1-2 मिनट के बाद फिर भर लेती हूँ, फिर 4-5 मिनट के बाद, फिर और 5-7 मिनट के बाद, ऐसे मैं 6-7 बार अपनी आंखों में लार भर लेती हूँ। आधा घंटा आराम से लेटी रहती हूँ। उस बीच मुझे कुछ नींद होती है और कुछ मैं अपना पूरा ध्यान लगाने की कोशिश करती हूँ मेडिटेशन में, और मेडिटेशन में करती हूँ सांसों की ध्यान लगाने का। तो मेडिटेशन करती हूँ उस टाइम, तो इस तरह से मैं आधा घंटा लेटी रहती हूँ। इस बीच कई बार मैं लार लगाती हूँ अपनी आंखों की हेल्थ के लिए, आंखों के अंदर, और साथ ही साथ में मेडिटेशन करती हूँ। जैसे ही मैं बिस्तर से उठ के आती हूँ, सबसे पहले मैं किचन में आती हूँ और 1.5 से 2 गिलास गर्म पानी पीती हूँ। बिल्कुल उबला हुआ नहीं, नॉर्मल गर्म पानी जो थोड़ा तेज गर्म होता है वो मैं पीती हूँ। इसके बाद मैं वॉशरूम में आती हूँ और फ्रेश होके आने के बाद मैं अपने मुंह में खूब सारा पानी भर के नल के पानी से अपनी आंखों पे छींटे मारती हूँ, पूरा मुंह धोती हूँ, ऐसे आंखों पे खूब सारे छींटे मारती हूँ, ऐसे पानी मुंह में भर के इस तरह से। ये आंखों की हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। ये जो लार वाला उपाय है और ये जो आंखों में छींटे मारना है, पूरे साल में करती हूँ। जब मैं 15-16 साल की थी तब से मैं मुंह में पानी भर के अपनी आंखों पे छींटे मारती आ रही हूँ, और कुछ सालों पहले से मैंने आंखों में लार लगानी शुरू की है। ये आंखों के लिए बहुत अच्छा होता है, ये मैं कभी भी स्किप नहीं करती, हमेशा ही करती हूँ। इसके बाद मैं किचन में आ जाती हूँ और मेरा 1-1.5 घंटे का काम होता है किचन में, जहाँ पे नाश्ता बनाना, सब्जी बनाना, किचन साफ करना, बर्तन साफ करना, ये सब हो जाते हैं। इसके बाद मैं 1 कप चाय लेती हूँ। मुझे चाय पीना बहुत पसंद है। 1 बड़ा कप मैं चाय पीती हूँ और साथ ही साथ मैं 1 घंटा 1.25 घंटा किताबें पढ़ती हूँ। मुझे किताबें पढ़ने का बहुत शौक है। चलिए मैं आपको अपनी किताबें दिखाती हूँ कि मेरे पास कितनी किताबें हैं। 1 मिनट रुकिए। ये आप मेरी किताबों की अलमारी देख सकते हो। ये इसमें फिक्शन, नॉन फिक्शन, आयुर्वेद और प्रेमचंद की कहानियाँ, ये देखो, ये ट्रायोलॉजी है अमीश त्रिपाठी की। बहुत बहुत सारी किताबें होती है जिनमें स्पिरिचुअल है, धार्मिक किताबें हैं, और ये देखिए ये ओशो की किताबें हैं। और इसी के साथ ही साथ चलिए मैं आपको अपनी एक और करके आई हूँ अपनी कपड़ों की अलमारी में। आप देख सकते हो कि यहाँ पे
मेरे कपड़े भी रखे हुए हैं। और ये देखिए मेरे पास, ये देखिए ये सब किताबें, ये देखिए पोलो की किताबें। मुझे पोलो कोएल्हो बहुत पसंद है। इनके ज़्यादातर उपन्यास मेरे पास हैं और इनकी टाइटल मैं दिखाती हूँ आपको। मुझे किताबें पढ़ना बहुत ही ज़्यादा पसंद है। और ये देखिए, किसी दिन बड़े ध्यान से मैं दिखाऊंगी किताबों के बारे में ही आप लोगों को। तो इनमें आयुर्वेद, ज्योतिष और फिक्शन, नॉन फिक्शन सब कुछ भरे पड़े होते हैं मेरे पास। और तो आपने मेरी किताबों की कलेक्शन देखी। मुझे पढ़ना बहुत पसंद है। जब मैं सुबह चाय के साथ किताबें पढ़ने बैठती हूँ तो हमेशा ही मैं प्राण मुद्रा में बैठती हूँ, क्योंकि मुझे बीच में फिर टाइम नहीं मिलता कि मैं और अलग से टाइम निकालूं और प्राण मुद्रा करने बैठूं, क्योंकि मुझे अपनी हेल्थ का भी ख्याल रखना है। तो प्राण मुद्रा भी मैं हमेशा ही करती हूँ। तो ये जो 1 घंटे के आसपास का टाइम होता है, जितना टाइम मैं पढ़ती हूँ, प्राण मुद्रा लगा के मैं बैठती हूँ। इसके बाद मुझे अपने घर के बहुत सारे काम करने होते हैं, झाड़ू पोछा, डस्टिंग, बच्चों को नाश्ता देना, अपने शीरो यानी मेरा डॉग है उसको खाना खिलाना। वो तो कुछ ज्यादा ही मम्मी का फेवरेट बच्चा हो रखा है, उसे तो अपने हाथ से ही खाना खिलाना पड़ता है, बहुत टाइम वो लगाता है। कपड़े धोना, सुखाना, जब सारे घर के काम मेरे फिनिश हो जाते हैं, इनके बाद मैं बैठती हूँ आराम से वज्रासन में। वज्रासन में बैठकर मैं फिर से प्राण मुद्रा लगाती हूँ। और जो मैं हमेशा ही करने की कोशिश करती हूँ, अगर मुझे कहीं जाना रहा या घर पे कोई आया हुआ है तब थोड़ी बात अलग हो जाती है, वरना तो ये जो मैं अभी आपको क्रिया बता रही हूँ ये भी मैं हमेशा ही करती हूँ। अपनी गर्दन की एक्सरसाइज करती हूँ, जो कि मैंने आपको पहले भी एक वीडियो में बता रखी है। अगर मैं यहाँ भी बताऊंगी तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। आई बटन में आप प्लीज उसे जाकर देखिए। तो गर्दन की एक्सरसाइज मैं हर रोज करती हूँ। ये जो गर्दन की एक्सरसाइज है इसका सिर्फ फिजिकल महत्व ही नहीं है, स्पिरिचुअल महत्व भी है। फिजिकल में तो ये है कि जो हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड है वो एक्टिवेट होती है और उसमें से HGH जो हार्मोन होता है वो और ज्यादा रिलीज होता है, बिल्कुल एनफ एडिक्वेट मात्रा में वो रिलीज होता है, जिससे एजिंग डिले होती है, हमारा शरीर एकदम फिट और तंदुरुस्त रहता है। स्पिरिचुअलिटी में हमारी इंसाइट बढ़ती है, हम दिमाग से बिल्कुल ठंडे और शांत रहते हैं और हमारी जो क्रिएटिव पावर है वो बढ़ती है और हम और ज्यादा स्पिरिचुअल होते चले जाते हैं। तो मैं स्पिरिचुअलिटी के लिए भी इसको करना पसंद करती हूँ। और साथ ही साथ जो हमारी गर्दन पे समय से पहले झुर्रियां आ जाती है, क्योंकि गर्दन से भी बुढ़ापा झलकता है, यहाँ पे इस तरह से सिकुड़न आ जाती है या मोटी गर्दन हो जाती है या यहाँ पे मांस लटक जाता है, वो सब बुढ़ापे की निशानी होता है, वो भी बिल्कुल खत्म हो जाता है इससे। तो गर्दन की एक्सरसाइज जरूर करती हूँ। इसके बाद मैं टैपिंग करती हूँ। टैपिंग भी मैंने आपको अपनी एक वीडियो में बताई हुई है, उसको भी आप प्लीज आई बटन में जरूर जाके देखना। टैपिंग के साथ ही साथ प्रेशर पॉइंट दबाती हूँ मैं फेस पे भी। फेस पे है यहाँ 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 यहाँ, आईज की भी दबाती हूँ, इससे मेरी आंखों की हेल्थ भी अच्छी होती है, क्योंकि मैं 46 प्लस की हूँ, 46 साल मेरे पार हो चुके हैं। तो अभी मेरे लिए अपनी बॉडी को फिट रखना एक बहुत बड़ा चैलेंज है। मेरी आंखें दुरुस्त रहे हमेशा, मेरे बाल हेल्दी रहे और काले रहे काफी टाइम तक, मेरी स्किन जवान रहे, मेरी बॉडी फिट रहे, तो मैं ये चाहती हूँ और इसके लिए मैं सारे प्रयास करती हूँ। इसके बाद मैं कपोल शक्ति विकासक क्रिया करती हूँ, जो गालों के लिए होती है। जब हमारे गाल सैग होने लगते हैं, नीचे नीचे आने लगते हैं एजिंग की वजह से, तो वो हमेशा ही बिल्कुल लिफ्ट रहे हमारा फेस, उसके लिए होती है ये क्रिया। ये मैंने बिल्कुल डिटेल में करके बताई हुई है अपनी बिल्कुल लास्ट वीडियो में, लूज स्किन को टाइट कैसे करें, उसके सेकंड पार्ट में मैंने ये क्रिया बताई हुई है। आप प्लीज लास्ट वाली वीडियो जरूर देखना मेरी, तो क्योंकि यहाँ फिर बताने में वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। इसके बाद मैं करती हूँ 5-6 योगासन, जिनको मैं यहाँ करके नहीं बताऊंगी, सिर्फ अपनी फोटो दिखाऊंगी, क्योंकि ये शाम का वक्त है और काफी पेट भरा हुआ है, इस समय मैं ये नहीं कर सकती। जब मैंने सुबह किए थे ये योगा तो मैंने अपने बच्चों से फोटो खिंचवा लिए थे, तो आप देखिए प्लीज। पहला योगासन है गोमुखासन,
अर्ध मत्स्येंद्रासन, सर्वांगासन, शीर्षासन, हलासन, पश्चिमोत्तानासन। ये मैं जरूर करने की कोशिश करती हूँ। और कभी क्या होता है कि ये मैं छोड़ देती हूँ और सिर्फ सूर्य नमस्कार करती हूँ। सूर्य नमस्कार भी मैंने आपको अपनी एक वीडियो बनाई हुई है लंबाई बढ़ाने की, उसमें पूरा करके दिखाया हुआ है। 12 क्रियाएं होती है इसमें। और उसके बाद फिर रिलैक्स होके थोड़ी देर शवासन में लेट जाती हूँ 5-10 मिनट के लिए। शवासन करने के बाद मैं उठती हूँ, फिर किचन में जाती हूँ। बादाम जो मैं रात को भिगो के रखती हूँ वो, काली मिर्च और मुनक्का ये लेती हूँ। खूब चबा चबा कर खाती हूँ। इस बीच फिर बैठ जाती हूँ, फोन वोन भी चलता है, व्हाट्सएप, इंस्टा या अपना जो ये यूट्यूब वाइट स्टूडियो होता है ये खोल के बैठ जाती हूँ बीच। और मैं साथ के साथ चबाती रहती हूँ, चबा के खूब चबा के उनको खाती हूँ। इसके बाद मैं च्यवनप्राश लेती हूँ, क्योंकि अभी सर्दियां चल रही हैं तो मैं पूरी कोशिश करती हूँ सर्दियों के 4-5 महीने, ये जो सर्दियां हल्की सर्दियां स्टार्ट होती है तब से लेके और मार्च अप्रैल तक मैं च्यवनप्राश खाऊं। 1 चम्मच च्यवनप्राश लेती हूँ और उसे खा लेती हूँ। इसी के ऊपर मैं हल्दी वाला गरम दूध पीती हूँ, वो पौना गिलास या 1 कप होता है। यही मेरा एक तरह से नाश्ता हो जाता है। इसके बाद मैं क्या करती हूँ, थोड़ा सा गुनगुना पानी लेती हूँ, उससे अपना फेस और गर्दन क्लीन कर लेती हूँ। और या तो मैं गोंद का फेस पैक लगाती हूँ जो हमेशा ही मैं घोल के रखती हूँ, क्योंकि ये कभी खराब ही नहीं होता, पानी में डाल के रखो कभी खराब नहीं होता। तो या फिर मैं अपने फेस पे और गर्दन पे ऑयल लगा लेती हूँ और अपने घर के बाकी कामों में जुट जाती हूँ। तो अगर मैंने फेस पैक लगाया है तो जैसे ही वो सूख जाता है 15 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट में, क्योंकि हर मौसम में बिल्कुल अलग टाइम लेता है ये सूखने के लिए, तो जैसे ये सूख जाता है उसको थोड़ा गीला करके हल्का हल्का रब करके उसको उतार लेती हूँ और उसके बाद ऑयल लगा लेती हूँ। या फिर अगर मैंने पैक नहीं लगाया है, सिर्फ ऑयल लगाया है, तो बस घर के काम जैसे ही फिनिश करती हूँ इसके बाद मैं नहा लेती हूँ। और गर्मियां हो तो ठंडा पानी, सर्दियां हो तो गर्म पानी यूज करती हूँ। साबुन में कभी यूज नहीं करती नहाने के लिए। और अगर गर्मियां हैं तो मैं रीठा आंवला शिकाकाई से अपने बालों को धोना ज्यादा पसंद करती हूँ। शैम्पू भी यूज करती हूँ कभी कभार, लेकिन सर्दियों में मैं ज्यादातर शैम्पू ही यूज करती हूँ, क्योंकि वो काफी ज्यादा ठंडा होता है और इतनी देर ठंडा ठंडा ना फिर बर्दाश्त नहीं होता। बस जाओ और शैम्पू से अपने बाल धो के और बाहर आ जाओ। ये सब करते करते 1:30-2 बज जाते हैं और ये हमारा लंच टाइम होता है। लंच टाइम में सर्दियां अभी जो चल रही हैं इनमें मैं आपको अपनी डाइट बताऊं, मैं ज्यादातर कोशिश करती हूँ हर रोज बाजरे और मक्की की रोटी खाना। ये बाजरा और मक्की है, इन दोनों के आटे को मैं मिक्स कर लेती हूँ, उनसे अपनी 2 रोटियां बनाती हूँ। कोई भी सब्जी हो, साग हो पालक का, चने का, या फिर दाल हो, कोई भी सब्जी हो, कोई भी, आलू मटर, आलू गाजर, आलू गोभी, बहुत सारी सब्जियां होती हैं। सिर्फ छोले या राजमा जैसी चीजें होती है जिनसे मक्की या बाजरे की रोटी मुझे अच्छी नहीं लगती, लेकिन इसके अलावा जितनी भी सब्जियां होती है उन सब के साथ मुझे मक्की बाजरे की रोटी खाना बहुत पसंद है। और मैं हमेशा ही अपने खाने में घी जरूर डालती हूँ, अपनी रोटी पे भी खूब सारा घी जरूर लगाती हूँ। अगर गर्मियों की डाइट की बात करें तो मुझे चावल भी बहुत पसंद है। हफ्ते में 2 बार तो चावल बन ही जाते हैं, बाकी फिर गेहूं की रोटी खाते हैं। और गर्मियां हैं तो मैं प्याज ले लेती हूँ। सर्दियों में मैं कोई सलाद वलाद साथ में नहीं लेती, सिंपल रोटी सब्जी। और साथ ही मैं दही की लस्सी लेती हूँ, दही बिलोती हूँ, उसमें पानी मिक्स करती हूँ, जितनी दही होती है उतना ही पानी, उसमें भुना जीरा, काला नमक, सफेद नमक और लाल मिर्च, ये मिक्स करके मैं लेती हूँ हमेशा ही खाने के साथ। और मेरे बच्चे भी लेते हैं, हस्बैंड भी लेते हैं। तो ये हमारा दोपहर तक का रूटीन होता है। इसके बाद किचन में थोड़ा और काम होता है, बर्तन साफ करना, प्लेटफॉर्म साफ करना, और इसके बाद आराम से लेटो, फोन में घुस जाओ, व्हाट्सएप चेक करो, इंस्टाग्राम देखो या वाइट स्टूडियो देखो। इसके बाद 1-2 घंटे आराम से लेटे रहो। 5 बजे के आसपास मैं फिर से उठती हूँ और फिर से किचन में जाके चाय बनाती हूँ। दिन में 2 बार मैं जरूर चाय लेती हूँ। तो 5 बजे का टाइम होता है, सिर्फ चाय लेती हूँ मैं। कुछ लोगों को आदत होती है कि चाय के साथ काफी सारी चीजें लेते हैं, मैं सिर्फ चाय लेती हूँ। और शाम के कामों में मुझे घर के बाहर के बहुत सारे काम होते हैं, सब्जी लाना, फल लाना, या घर का और भी जो राशन वगैरह खत्म हो गया वो मैं खरीद कर लाती हूँ, वीडियो शूट करती हूँ, खाना बनाती हूँ।
और रात के खाने में ज्यादातर हम लाइट फूड खाते हैं, रोटी सब्जी कम खाते हैं, पुलाव या फिर नमकीन सेवियां खाते हैं, या दलिया या खिचड़ी, पोहा, या कभी कभी टोस्ट बना लेते हैं, या चिल्ले बनाते हैं, बहुत सारे आइटम बनाते हैं। रोटी सब्जी बहुत रेयर हम खाते हैं शाम के वक्त। तो रात के डिनर में ये हल्का फुल्का खाना खाने के बाद फिर सोते टाइम में हमेशा अपनी वीडियो एडिट करती हूँ, और 10 साढ़े 10 बजे के आसपास मैं गरम गरम दूध लेती हूँ, हल्दी वाला। मेरे बच्चे और हस्बैंड भी लेते हैं। और इसके बाद जैसे जैसे मेरी वीडियो एडिट हो जाती है और फिर मैं सो जाती हूँ, और फिर नेक्स्ट डे का रूटीन इसी तरह से स्टार्ट हो जाता है। इसमें आपने एक चीज नोटिस करी होगी कि जो मेरी डाइट है ना, वो बहुत ही सिंपल तरीके की है। मैंने अभी 4 महीने लगातार त्रिफला खाया है सुबह सुबह। तो वो अभी मैंने इसलिए काउंट नहीं किया क्योंकि मैं अभी नहीं खा रही हूँ उसको। कुछ हफ्ते छोड़ने के बाद मैं उसको फिर स्टार्ट कर दूंगी। साल के कुछ महीनों में मैं आंवला जरूर लेती हूँ। रात को सोते टाइम आंवले में मैं शहद मिक्स करती हूँ और उसको चाटने के बाद फिर दूध पी लेती हूँ सोने से पहले। ये मैं गर्मियों के महीनों में करती हूँ क्योंकि आंवला थोड़ा ठंडा होता है। तो कोई भी जो इस तरह की औषधि टाइप की चीजें हैं, जैसे त्रिफला हुआ, आंवला हुआ, पूरे 12 मास नहीं खाती मैं। कुछ महीने खाया, 3 महीने खाया, 1-2 महीने के लिए छोड़ दिया, 4-5 महीने खाया, फिर 1-2 महीने के लिए छोड़ दिया। इस तरह से करती हूँ हमेशा ही। आपने नोटिस किया होगा कि मैंने फलों का जिक्र नहीं किया। मुझे फल बहुत कम पसंद है। अगर मेरे बच्चे खा रहे हैं तो उनके साथ ही मैं थोड़ा सा खा लेती हूँ। रोटी सब्जी, दूध, घी, यही मेरी डाइट का मेन हिस्सा है और इन्हीं पे ही मैं ज्यादा कंसंट्रेट करती हूँ क्योंकि गांव में पली बड़ी हूँ। तो मेरी जो डाइट है वो उस पे गांव की छाप है। और क्योंकि मेरे दिमाग में ये सेट है, हमने सुना है बड़े बूढ़ों से कि ये तो भाई पुराने टाइम के दूध घी खाए हुए लोग हैं, बड़े दूर तक चलेंगे। तो मुझे भी बिल्कुल मेरे अंदर भी ये सेट है अच्छे से कि दूध घी खा के हमारा शरीर बहुत अच्छे से चलता है, और जो कि मैं खुद का देख भी रही हूँ। उम्मीद करती हूँ जो जानकारी मैंने अपनी वीडियो में दी है ये आपको गाइड करेंगी, इनसे आप कुछ सीखेंगे और किस तरह से हेल्दी और फिट रहना है वो भी सीखेंगे। बहुत बहुत कुछ होता है बताने को, लेकिन वीडियो इतना लंबी हो जाती है कि हमारा बहुत सारी चीजें छूट जाती है। फिर भी मैंने पूरी कोशिश की है कि मैं अपना डेली रूटीन आप लोगों को बताऊं। अगर कुछ चीज फिर भी आपको लगता है कि इसमें बतानी रह गई है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में कि आप हमें इस बारे में भी बताइए, क्योंकि मुझे पर्टिकुलर नहीं पता कि आप मुझसे क्या चाह रहे थे पूछना। मैंने वर्कआउट बता दिया कि योगा ज्यादातर करती हूँ मैं। तो उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही, अच्छी रही है तो आप इसे लाइक जरूर करें। अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन जरूर दबाना। अगर आपका भी कोई सजेशन है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइए कि आपको अपने किस टॉपिक पे वीडियो बनवानी है। आपके लिए वीडियो जरूर बनेगी। मिलती हूँ किसी नई वीडियो में किसी नई इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए आप मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। बाय बाय।